सुबह सुबह इतना सुहाना मौसम, जैसे कि अभी बारिश बरसने वाली हो। आसमान में घने बादल और पक्षी जो है इधर उधर घूमते हुए अपना ठिकाना देखते हुए। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं और बच्चों को मैंने जगाना शुरू कर दिया है। आज मैं और माँ बच्चों को तैयार करके भेजने वाले हैं स्कूल में। तो आज और भी जल्दी मैं जग गई थी। तो अभी रसोई का काम भी चालू हो चुका था। तो सबसे पहले अभी करते हैं पूजा पाठ, जब तक इनका उतरेगा आलस। भाई आ जाओ, नीचे उतर गए सारे बच्चे, नीचे उठ के आ जाओ भाई। आज सारे नीचे नहाएंगे। आरुष रोज़ यहाँ पर नहाता है क्योंकि उसे नीचे भीड़ महसूस हो जाए, फिर बिचड़ाहट सा हो रहा है। तो इस वजह से वो यहीं पे नहा के तैयार होकर जाता है। बस उसे शूज पहनने पड़ते हैं और कंघी करानी पड़ती है। तो चलो अभी मैं भी चलती हूँ नीचे। बच्चों को तैयार करने के साथ साथ में नाश्ते की तैयारी, स्टफिंग तैयार करके रख दी है। इधर चाय बननी, जब तक आरुषि नहा के आ गई उसको कपड़े पहना देती हूँ, फिर जो है इनके सैंडविच बना दूँगी। टाइम हो चुका है 7:15 का और चिंकी भी लगभग रेडी हो चुकी है। इनके सबके बैग सिलेबस के हिसाब से लगा दिया आज का। चलो आरुषि हैप्पी। आरुषि जूते तू अपने आप पहन ले बेटा, ये अभी तैयार हो लगी इतना अपने जूते पहन के। ये दवाई क्यों नहीं? दबा देंगे, ये इसने दबवाई नहीं अभी। क्यों नहीं दबाई है भाई, क्यों नहीं दबाई? तो माँ जी को आज मुझे लगा है भगवान भोलेनाथ की कृपा से जल्दी नंबर आ गया था है। हाँ, जैसा हमें फिक्र हो रही थी मगर बच्चे भी जाएंगे, लेकिन बच्चे 7:30 बजे से पहले ही रेडी हो गए और नाश्ता भी बस समझो बस ब्रेड सेकने रह रहे रेडी है। तो माँ को फिक्र हो रहा था, उनको सुबह को पता नहीं कैसा हबड़ दबड़ मचेगी। क्या जूते आ लिया आपके पापा में पहनावेंगे या नहीं लिया ऊपर से? हाँ वे पहना देंगे सारों को। मैंने भी पहन लिया। बस बेल्ट लगा ले और जूते पहन लो, हो गए रेडी। और क्या है रेडी होने में। तो गाइस अभी मम्मी ने बना दिया सैंडविच और मैंने सबकी बोतल भर दी है और सब तैयार भी हो गए। बस मेरे बाल कंघी रह रही है और मम्मी ने सैंडविच बना दिया। मैंने यहाँ पे कटोरी ला के रख दी और आरुषि भी इन्हें ले जाने के लिए तैयार। चलो बेटे, चलो आराम से ले जियो, हैं अंदर रख लियो और मैं लेके आ रहा बाकी का राशन पानी। चलो भाई नंदनी, चलो खाओ। चलो, ये डांस करती फिर रही है, सबसे पहले तैयार हो गई थी और डांस करती फिर रही है। तो गाइज अभी मैं आई थी पिताजी का नाश्ता लेके और घेर में ही आ जाते हैं पिताजी भैंस को नहला के। एक जना तो यहाँ पे ज़रूर रहता है और अच्छी खासी हवा भी लगती है। तो मैंने सोचा इधर को भी थोड़ा घूम लिया जा, क्योंकि मैं जो है इस तरफ कम ही आ रही। देखो इस पौधे की क्या खास बात है, इस पर 2 रंग के फूल आए हैं एक पौधे पे ही, पिंक कलर के और येलो कलर के आ रहे हैं एक पौधे पे ही। हाँ एक पौधा ही तो है बस ये यहाँ से। देखो ये वाले हो गए अच्छा, पिंक और ये हो गए येलो, एक ही है ये। देखो इसमें तो ये डैनी लिखी हुई है, इस पर पिंक हो गया, इस पे नो है बात। नो है बात। क्या करोगे इसमें तसला ले आई? इसमें राख गिरूँ, अच्छा, थोड़ी थोड़ी सी राख छिड़क देना कीटनाशक पदार्थ राख। और सारा सा लग जाएगा, बढ़िया से हो जाएगा काम। और अच्छा इनको भी गेर दूँ मैं गोभी के, कभी इनके पत्ते भी खा जाते कीड़े। हाँ इनके भी खा जाग रहे हैं कीड़े पत्ते। ये पानी का फर्क है क्या? उधर जो पौधे भी बढ़िया हो रहे, इधर छोटे रहे। पता नहीं क्या चक्कर है। ये थे भी छोटे छोटे, जो छोटे थे वे छोटे ही तो उधर से लगाए थे। इधर से, हाँ उधर से ही तो लगाए थे, अच्छा, उधर से ही तो नू लगाते हुए आए थे लाइन लाइन। आगे वही शैम्पू का छिड़काव करने से फूल आगे, वो जैसे दिखाते हैं ना वीडियो में कि आपके बैंगन के पौधे पे फूल ही फूल आएंगे, लेकिन फूल अभी झड़ रहे। तितली भी आ गई, तितली अपना काम करने के लिए आ गई। कितना प्यारा फूल गेंदे का। और आज होगा राख का छिड़काव सुबह सुबह से। आज तो किचन गार्डन के दर्शन हो गए। जब पिताजी का नाश्ता न लेकर आती तो मैं आऊँ नहीं थी, घर का काम करती रहती। चलो अब कर लेंगे घर का काम, तो कोई बात नहीं, घर का काम तो चलता ही रह रहा है। बच्चे स्कूल में चले ही गए आराम से सारे के सारे। आज छोटे बच्चों ने भी पूरी हेल्प करी, बैग लगाना, बोतल रखना, सारी चीज़ों में। तो सारे के सारे जो है बढ़िया तरीके से गई और उनका फेवरेट ब्रेकफास्ट मिल ही गया था उन्हें। तो घर से ले आते सूखी तो इसका बढ़िया है, रहने दो, गिल्ली ना डालना। गिल्ली नहीं डालने की, या तो कट्टा खराब हो गया ना, पानी 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 हो गया इसमें तो।
क्या हो जा रही हो? रणसिंगा रणसिंगा मिल गया, रणसिंगा। इस पे भी फूल ही फूल खिल रहे, ये देखो 2 तरह के फूल है इसमें भी, बढ़िया लगे जब फूल खिले। और ये गुड़हल तो अपना रंग बदल गया, पता नहीं कैसे रंग की पत्ती होगी इसकी, तो लाल ग्रीन से। अभी मैं अलमारी में कपड़ों की तह बना रही थी, और नंदनी वैसे तो कपड़े ऐसे पहनती रहेगी, और इस वाले पार्ट में ना ये सारे नंदनी के कपड़े हैं, उथल पुथल कर रखे थे, एक दिन में ऐसी हालत कर दिया कपड़ों की। देखो अलमारी में से सीधे मैंने यहीं पे निकाल कर डाल ले, और अपनी पसंद के पहनने की, जो पहनने की अपनी पसंद के पहनने के कपड़े इतने सारे हैं, लेकिन पहनने फिर भी वही है, ऊंचे नीचे ही। तो चलो भाई थोड़े से रह गए, अभी थोड़ों से भी तय कर दी मैंने। ये देखो इधर आरुषि के सेट कर दिए सारे अच्छे से। तो कपड़े वगैरह संगवाने के बाद में अभी मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी थी। और सुबह के टाइम ना कंघी करते हैं ना गुड्डू और चिंकी, तो बाल ही बाल हो रहे थे पूरे कमरे में, इतने बाल टूटते हैं। केयर करते हैं फिर भी बाल जो है इस टाइम टूट ही रही हैं, ये मौसम ही ऐसी होती है, क्योंकि बालों की जो जड़ें हैं ना वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, हर वक्त पसीना रहता है सिर में इस वजह से। और यहाँ पे देखिए झाड़ू लगा दी थी मैंने, बस अब थोड़ी देर बाद मैं पोछा लगाऊंगी। सबसे पहले इस वाले रूम में ही टाइम लगा मुझे, कपड़े संगवाने थे, और एक ऊपर से गंदा ज़्यादा रहता है क्योंकि बच्चे स्कूल में से आते टाइम इसी रूम में आएंगे, खाना खाएंगे यहीं पर बैठकर, सब काम उनके यहीं पर बैठकर होते हैं, होमवर्क वगैरह भी। तो सबसे ज़्यादा फेवरेट रूम अभी यही है क्योंकि इसमें टीवी लगा हुआ है, बाकी दूसरा टीवी हमने हटवा रखा है, एक और टीवी है तो उसे घेर में लगाएंगे अभी कुछ टाइम बाद। और आज हम 3 जने, 2 जने घेर में हैं, 3 जने घर हैं, और तीनों के तीनों बोर हो रहे। ये है कि मैं तो अपने काम में व्यस्त थी, माँ और गुड्डू के पापा बाहर बैठे हुए हैं अभी इनके एक दोस्त भी आ गए थे, उनसे बातचीत करके फिर से ऐसे ही हो गए। तो कुछ दिनों बाद पिंकी दीदी के यहाँ पर भी जाएंगे, और 19 तारीख को जो है उनके यहाँ पर निशान खड़ा होगा, फिर हम लोगों को बात लेकर जाना है। तो गाइज 11 बजने वाले हैं, और मैं और माँ की जिम्मेदारी है कल शाम से भाई बच्चों को हैंडल करना, संभालना। क्योंकि भाई प्रीति आप सबको पता ही है, उसके एग्ज़ाम है बीटीसी के, वो एग्ज़ाम देने जा रही है, और उससे 3 दिनों का समय लगेगा। और सबसे बड़ी चुनौती, सबसे भारी टास्क था हमारे लिए माँ आरुषि को रखना। आरुषि को रखना था, उसका फिक्र सबको है, हैं किसी का नहीं। नंदनी तो मेरे पास रह रहा है, हाँ, और आरुषि नहीं रहती भाई अपनी मम्मी के अलावा, रात को तो शाम को। मैं अगर बाहर लेके चला जाऊँ ना टूर पे, तो चाहे 1 हफ्ता ले जाऊँ तब कोई जिक्र नहीं करती आरुषि, लेकिन घर पे अगर रहेगी तो बस मम्मी की याद आवे उसे। और उसके पापा आ रहे थे तो उनकी याद ज़्यादा आवे, मेरे पास कमी लगे वो। हाँ अगर घर से बाहर कहीं जाना हो, चाहे कई दिनों के लिए जाना हो, तो माँ कुछ नहीं जिक्र करती। रात मैंने सोचा मगर भाई कुछ ना कुछ रिश्वत के तौर पर तो देना पड़ेगा इन्हें। तो मैं लाया इनके लिए आइसक्रीम दे दी, सबने खा ली, और अंदर घर में बैठ कर रोने लगी। 8-9 बजे की बात होगी लगभग। हैं मन्ना देखा एक किसी भर रही, मैं गई, आरुषि क्या बात की रो रही, मम्मी की याद आ रही। मगर जब तू बड़ी हो जाएगी तू नहीं पेपर देने जाने की बाहर। हाँ। तेरी मम्मी रोज पढ़ाई करे थी, उसके पेपर आ गए, वो पेपर करने जा रही, और वो आ लगी पेपर करके। और जब सुनील पापा तेरे घूमने जाएंगे तुझे लेकर नहीं जाने के, जो तू अपनी मम्मी के साथ साथ रहेगी तो फिर हम घूमने जाएंगे, तुझे लेकर नहीं जाने के। अच्छा। तो फिर वो खैर आंसू पूछ कर चुप सी हुई। हाँ उनको तेरा नंबर काट देंगे अब क्या। फिर चिंकी ने कहा उनको चल ऊपर पापा बुला रहे। अच्छा। ऊपर पापा बुला रहे, चीज़ ले रहे ऊपर पापा। मन्ना कहा चली जा बब्बू जा, दिखे गाड़ी में बैठ कर जाएंगे घूमने, जब तेरी मम्मी आ जाएगी। और फिर अनी तेरी मम्मी ले जाने की नहीं बबली तुझे, देख तुझे मम्मा का भी घुमा कर लाई थी ना, रवि मम्मा का नुआ कर लाई, वहाँ कहीं कहीं लोग कर काई तुझे घुमा कर लाई, फिर तुझे कैंसिल कर देंगे, नु कहेंगे तो अपनी मम्मी के बिना रहती नहीं, यहीं रो तू। खैर वो चुप हो गई, ऊपर चली गई। ऊपर जाकर फिर पता नहीं सर फ़ोन दिया, कंप्यूटर दिखाया, ऊपर गई वो रात उसे। फिर वहाँ पे भी मतलब उसका टाइम स्पेंड करने के लिए, काटने के लिए टाइम, उसे फ़ोन दिया। मगर चल तू गेम ही देख ले, कम से कम चुप तो रहेगी। तो भाई जिस चीज़ का डर था वही डर सामने आया, लेकिन इतना बड़ा होके नहीं आया, फिर भी छोटा ही था वो डर, और हमने उसे जो है हैंडल कर लिया आराम से। और सुबह अच्छे से तैयार होकर स्कूल भी चली गई। अब स्कूल से आवेगी तब याद कर सके। लेकिन आज अम्मन ने उसे एक प्रॉमिस और कर रखा था सारों को, मैं कर रहा था मैं ले चलूँगा कल को कहीं ना कहीं, बाहर खिला पिला के लाऊंगा। तो सुबह उठते ही कह रही नंदनी, तो आप तो कह रहे थे कल वहाँ जाएंगे, मैं कहा सुबह सुबह तो स्कूल जाना, वहाँ के दिन निकलते ही जाएंगे। तो भाई माँ और मैं फिर आके देखेंगे आरुषि को, फिर से करेंगे। वैसे रह ले वो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं करती, और नंदनी तो मस्त है भाई,
उसे तो कहीं पर रख लो, यहाँ पे उसकी मम्मी पापा भी हो चाहे कुछ भी हो, वो मेरे पास ही रहेगी स्कूल से आने के बाद भी। और रात में जो उसका जो भाई आराम गृह है वो भी उसी रूम के अंदर रहे हैं। और देखना उसका दिन में नहीं है, रात को है, खेल ली, सोने के टाइम पे फिर से रोने लगी, फिर सो गई आराम से। दिन में तो खेल लो जा ग्रुप में अपने, हाँ। लेकिन अपनी मम्मी के पास सोए थी। लेकिन कोई बात नहीं, 2-3 दिन हम उसे इतनी रिश्वत देंगे, इतनी रिश्वत देंगे किसी भी चीज़ की, वो भूल देगी। और हंसी तो मुझे नुआ रही नहीं थी, देने के। हंसी तो मुझे नुआ रही थी, नंदनी से चुप करी थी। अच्छा ये चुप हो जाना, मम्मी तो पेपर देकर आ जाएगी। मगर इस तो छोटी है, ऐसे चुप कर रही है, रो रही है। छोटी बहन बड़ी बहन को समझा रही। जैसा आज वह खुश होकर गई और खुश होकर उठी, तो इतनी उम्मीद नहीं जो आ करो है। नहीं, अब तो वो नॉर्मल हो जाएगी, उसे पता लग गया कि भाई 2-3 दिन का समय लगेगा और इसमें कोई जी भारी करने से कोई लाभ नहीं। अब नहीं आवेगी तेरी मम्मी का। धूप नहीं है और हवा है, फिर भी गर्मी है, पसीने में लथपथ हूँ मैं बिल्कुल। और यहाँ पे गाय भैंस को जो है इनका आज लंच सवेरे ही हो गया, क्योंकि थोड़ा सा इनका राशन जो है भिगो कर रख दें। जैसे कि ये दोनों अभी दूध दे हैं, कृष्णा तो दूध देगी अभी, क्योंकि इसकी तो डिलीवरी अभी हुई थी, लेकिन उसका तो ऐसा ही है, वो तीसरे दिन देने लगी। और छोटू का जुगाड़ देखो, ये ईंट रख रखी इसकी हाइट बढ़ाने के लिए, इसका भी मुंह खोर पे चला जा, जब से इसका वो साथी गया वो सालों में। और यहाँ पे जो है इन्हें हरा ताज़ा चारा काट के डाल दिया, थोड़ा सा राशन डाल दिया, जिससे कि पेट भर ले, क्योंकि सुबह के टाइम ये कम ही खावे हैं। एक दूसरे के साथ ओक्कन सोक्कन की डाल लड़ाया बहुत है दोनों, प्यार भी है इतना ही, एक दूसरे के बिना रहती भी नहीं। वो उसकी तरफ को फूं फूं करो जाएगी, वो उसकी तरफ को करो जाएगी। ये बढ़िया, इसके और इसके बीच में बहुत सारा डिस्टेंस है। और ये सोचा है कि अभी कोई बात नहीं, ये बच्चा है और ये अपना अलग से इस कोने में खड़ा होकर आराम से खाता रहे। वैसा तो ये भी खाने लगा, लेकिन ये बड़ा पत्तियाँ खाता है, जैसे कि चेरी की वो पत्ती है ना, ये वाली पत्तियाँ इसे काट कर डाल दें तो उसका खाता रहे। एक खुशी की बात हो रहा है, जैसे गाय को रोटी देते हैं ना, कभी वो नहीं लेती तो ये आराम से खा लेता है रोटी। तो माँ मुझे नू कह रही, कहने लगी इसे रोटी खानी किन ने सिखाई, इसे भगवान ने सिखा दी रोटी खानी, ये बड़ी बड़ी पत्तियाँ खावे है ना, इस वजह से रोटी खानी अपने आप ही सीख गया। कौन? बछड़ा श्याम सुंदर। श्याम सुंदर श्याम सुंदर जब ब्रश कर रहा, खा के कर रहा, खाने से पहले करना चाहिए था। ये तो खाने के बाद ही करे, जुगाड़ी कर रहा हैं? वो तो लेता ही नहीं, उसे तो जबरदस्ती प्रीति ने कहीं मेरी मुंह खोल के देने की कोशिश करी, सिखाया रोटी खाना, यो बेचारा अपने आप ही सीख गया, सारी चीज देख ले। हाँ, अपने आप ही सीख के आया है। तो अभी इस वाले रूम में भी मैंने क्लीनिंग कर दी है और नीचे मैं पुलाव बनाकर आ गई थी। बस बच्चे भी आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। पिताजी बस स्टॉप पर चले गए हैं और पिताजी ना जाने से पहले एक बार टाइम जरूर पूछते हैं, नहीं तो आज मैं, माँ, गुड्डू के पापा जो है बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे। काम भी करते रहे, हंसी मजाक चलती रहे, मैं और प्रीति बहुत सारी चीज़ें आपस की अपनी पर्सनल भी डिस्कस करते रहे। तो ऐसा होता ही है, भगवान करे कि उसके जो पेपर है वो अच्छे जाए, अपना आशीर्वाद जो है प्रभु बनाए रखे और प्रीति के पेपर जो है अच्छे से हो जाए, क्योंकि वो जो है रात को भी मेहनत करती है, बहुत देर देर तक पढ़ती है, सुबह सवेरे जगना और रात को 1-1 बजे तक पढ़ना। तो अपने इस एग्ज़ाम में जो है वो सफल हो जाए। 3 दिन की बात है। और रात आरुषि को थोड़ी सी याद आई थी, लेकिन फिर भी हमने संभाल लिया था दोनों ने, गुड्डू के पापा और मैंने, आरुषि को, और सो गई थी वो। सुबह तो बिल्कुल बिंदास होकर उठी है और बस उठते ही मैंने कहा बेटा चलो ब्रश करो, नहाओ, तब तक मैं आपका ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो फिर कह रहे मम्मी जो पापा घेवर लाए थे वो नहीं पांगते। मैंने कहा वो भी पांगेंगे, बेफिक्र रहो, तुम्हें सारी चीज़ मिलेगी, पहले तुम लोग जो है स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। मुझे ना सुबह इतनी वो हो रही थी, मतलब कि पता नहीं कैसे तैयार होंगे, लेकिन फिर बच्चे ना अपने आप फटाफट से नहा के आए और मैंने उनके कपड़े रख दिए चारपाई पर, रात प्रेस कर दी थी और बस तैयार हो गए। फिर मैंने नाश्ता बना दिया, माँ मंदिर भी चली गई थी इसी बीच में। तो सब काम जो है अकेले ने भी मतलब अच्छे से मैनेज कर लिया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पर समाप्त और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए लाइक करिए, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम। वीडियो को शेयर करना ना भूलें।